बाकी हम ईरान के साथ हैं। ईरान हमारा दोस्त मुल्क है और फ़लस्तीन के भी साथ हैं हम। तो वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और ईरान जो है उनका साथ दे रहा है। इजराइल नाजायज देश बना हुआ है। इजराइल शुरू से ही हमारा दोस्त रहा है, जैसे रशिया रहा है। रशिया इजराइल दो ऐसी कंट्री हैं जिन पे भारत भरोसा कर सकता है। इजराइल ने हमारा साथ दिया है। इजराइल हमारा बहुत पुराना मित्र है, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है। अब भारत पूरा साथ देगा। अभी स्क्रीन पर थोड़ी देर पहले आपने जो वीडियो देखी, उन वीडियो में आपने देखा होगा कि जो मुस्लिम समुदाय है वो ईरान का साथ दे रहा है और जो हिंदू समुदाय है वो इजराइल का साथ दे रहा है। यानी कि जब ईरान और इजराइल के बीच में वॉर चल रही थी तो उस दौरान हमने कई लोगों से जाकर बात की। हमने पहले हिंदू समुदाय से बात की और फिर हमने मुस्लिम समुदाय से बात की। हिंदू समुदाय का कहना यह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ चलाया था तो इजराइल ने भारत का खुलकर साथ दिया था, इसलिए भारत को भी ईरान और इजराइल वॉर में यहाँ पर इजराइल का साथ देना चाहिए। लेकिन वहीं जो हमने मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि ईरान का साथ यहाँ पर भारत को देना चाहिए क्योंकि ईरान से भारत के रिश्ते अच्छे रहे हैं। लेकिन अब कुछ लोग कहने आ जाएंगे कि मुस्लिम समुदाय तो ईरान का साथ देगा ही क्योंकि ईरान तो एक इस्लामिक देश है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं किसी धर्म को लेकर बात करने नहीं आई और ये वीडियो किसी को सपोर्ट करने के लिए नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से ईरान का रुख भारत के लिए दिखा है उसको देखने के बाद मुझे लगा कि शायद मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए। ये वही ईरान है जिसको हमारे भारत देश के कुछ नागरिक सपोर्ट नहीं कर रहे थे जब ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा था। लोगों का मानना था कि ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल ने भारत का साथ दिया तो यहाँ पर ईरान और इजराइल वॉर में भी भारत को इजराइल का साथ देना चाहिए था। लेकिन आज वो इजराइल कहाँ है जब अमेरिका भारत पर बिना वजह का टैरिफ लगा रहा है। इतना ही नहीं, जब भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई चल रही थी तब इजराइल ने जो बयान दिया था वो ये था, इजराइल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि निर्दोषों के खिलाफ उनके जघन्य अपराधों से बचने के लिए उन्हें कहीं छिपने की जगह ना मिले। इस बयान में कोई खराबी नहीं है और इसी तरह का बयान ईरान ने भी दिया था। ईरान की ओर से दोनों देशों को युद्ध रोकने की सलाह दी गई थी। दोनों देशों के बयान में कहीं भी ये बात नहीं कही गई कि पाकिस्तान गलत है या पाकिस्तान को आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। लेकिन आज ईरान ने भारत अमेरिका व्यापार विवाद और भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंधों के मामले में भारत का खुलकर समर्थन कर दिया, जबकि इजराइल गायब है। इजराइल अब क्यों भारत के साथ खड़ा नहीं हो रहा है, क्यों अमेरिका को गलत नहीं बता रहा है? जानकारी के लिए आप लोगों को बता दूं, भारत के ईरान से रिश्ते हमेशा ही अच्छे रहे हैं। 2018-19 में ईरान भारत को तेल देने वाला तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश था, जो भारत के कुल तेल आयात का 9% यानी कि लगभग 23.5 मिलियन टन देता था। ईरान पहले भारत को सस्ता तेल देता था और वो भी 60 दिन की उधारी पर और मुफ्त शिपिंग के साथ, जो भारत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद था। हालांकि 2024-25 में ईरान से तेल आयात लगभग ना के बराबर हो गया, सिर्फ 0.4%, करीब $70.1 मिलियन का, क्योंकि 2019 में अमेरिका ने ईरान पर उसके परमाणु कार्यक्रम की वजह से सख्त प्रतिबंध लगाए थे और भारत जैसे देशों को ईरान से तेल खरीदने की छूट खत्म कर दी। अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल व्यापार को रोक रखा है। भारत ने अब रूस, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदना शुरू कर दिया है। मिसाल के तौर पर जून 2025 में भारत ने रूस से हर दिन 20 से 22 लाख बैरल तेल लिया, जो मध्य पूर्व यानी कि इराक, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत से मिले 20 लाख बैरल से कहीं ज्यादा था। हालांकि भारत ने जनवरी 2025 में ईरान से फिर तेल खरीदने की सोची थी, लेकिन इजराइल ईरान के बीच तनाव और अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से यह नहीं हो सका। लेकिन कुछ भारतीय कंपनियां जैसे कंचन पॉलीमर्स और जुपिटर डाइकेम ईरान से पेट्रोकेमिकल सामान खरीद रही थी, जिसके चलते अमेरिका ने 30 जुलाई 2025 को 6 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए। और ईरान के साथ साथ अमेरिका ये भी चाहता है कि भारत रूस से भी तेल लेना बंद कर दे, जिसके चलते अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहा है। भारत को अपनी तेल जरूरत का 85 से 90% बाहर से लेना पड़ता है। इसमें रूस 35 से 40%, इराक 20%, सऊदी अरब 15% और यूएई 10% सबसे बड़े सप्लायर है। और अब जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ गया है तो इन प्रतिबंधों के बाद ईरान ने भारत का खुलकर समर्थन किया है और अमेरिका की नीतियों को आर्थिक साम्राज्यवाद करार दिया।
ईरान का कहना है कि अमेरिका अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल भारत और ईरान जैसे स्वतंत्र देशों को दबाने और उनके विकास को रोकने के लिए कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। ये विवाद उस समय और ज्यादा गहरा हो गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी और रूस के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों पर भी सवाल उठाए, यानी कि रूस और भारत को डेड इकोनॉमी तक कह दिया। अमेरिका ने 30 जुलाई 2025 को 20 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए, जिनमें 6 भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। इन कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने ईरान से पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पाद खरीदे, जो अमेरिका के प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है। इन कंपनियों के नाम है कंचन पॉलीमर्स, अल्केमिकल सॉल्यूशन, रामनिकलाल एस गोसालिया एंड कंपनी, जुपिटर डाई केम प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड और परसिस्टेंट पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड। अमेरिका का कहना है कि ईरान का तेल और पेट्रोकेमिकल व्यापार उसकी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह व्यापार ईरान को मध्य पूर्व में अस्थिरता फैलाने और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए धन उपलब्ध कराता है। इसीलिए अमेरिका ने 2018 में ट्रंप के पहले कार्यकाल में लागू किए गए कार्यकारी आदेश के तहत ये प्रतिबंध लगाया है। ईरान ने इन प्रतिबंधों की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अमेरिका अर्थव्यवस्था को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है और भारत व ईरान जैसे देशों के विकास में बाधा डाल रहा है। ईरानी दूतावास ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन बताया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकेई ने भी कहा कि ये प्रतिबंध गैर कानूनी और दमनकारी है और यह अमेरिका की ईरानी जनता के प्रति दुश्मनी को दर्शाता है। ईरान ने सुझाव दिया कि ऐसी नीतियों का मुकाबला करने के लिए गैर पश्चिमी देशों को मिलकर एक नई वैश्विक व्यवस्था बनानी चाहिए जो वैश्विक दक्षिण को मजबूत करे। वहीं अब अमेरिका का भारत को लेकर यह कहना भी है कि भारत लगातार रूस से तेल खरीद रहा है, यानी कि भारत रूस को यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, जिससे रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। आखिरकार ये किस हद तक जायज नजर आता है? आपको बता दें कि आगे चलकर अगर अमेरिकी प्रतिबंध हटते हैं तो भारत फिर से ईरान से तेल खरीदना शुरू कर सकता है, लेकिन अभी ये सब अमेरिका और दुनिया की राजनीति पर ही निर्भर करता है। लेकिन अब जिस तरह से अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में ईरान जिस तरीके से भारत के साथ खड़ा होता नजर आया है, यहाँ पर भारत को उम्मीद थी कि इजराइल भी यहाँ पर भारत का साथ देगा, लेकिन अब जो इजराइल है वो लगातार केवल शांत नजर आ रहा है। खैर, अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की जो भी राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।